हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो त्योहारों का टाइम ख़त्म हो चुका है, पढ़ाई पे वापस आने का टाइम हो गया है, तो इसलिए हमारी एडिटोरियल की क्लासेस भी दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखा करो, आराम से स्टडी किया करो। और आज से एक और नई चीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि इसकी जो PDF होती है वो भी हमें प्रोवाइड कर दें। तो आप फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF भी आपको चाहिए तो वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हम आज का एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। तो आज का एडिटोरियल है गुड जॉब ऑन तमिलनाडु एंड वुमेन इन हैजार्डस जॉब। किस चीज़ में? तमिलनाडु में जो क्या है, जो पहले हैजार्डस जॉब थी, जो खतरनाक जॉब मानी जाती थी, वहाँ पे तमिलनाडु ने अलाउ कर दिया है कि वुमेन भी काम कर सकती हैं। उसी के बारे में आज का ट्यूटोरियल है। सबसे पहले आपको पता ही कि हम वर्ड मीनिंग फेजर व वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, फिर पूरा द हिंदू का एडिटोरियल रीड करते हैं, उसके बाद उसकी समरी करते हैं और देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, उसको एक हम एक कॉम्प्रहेंशन की तरह मान के उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। बहुत ईजी लेवल के भी और बहुत मुश्किल लेवल के भी, क्रिटिकल थिंकिंग वाले भी, नॉर्मल वाले भी। वैसे शुरुआत हम नॉर्मल वालों से ही करते हैं, लास्ट में क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन भी होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है इंक्रीमेंटल, मीन्स ग्रेजुअल और स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज, कि धीरे धीरे क्या होना, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होना। नेक्स्ट इज प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है? अ प्लान और सजेशन। अगला है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है? कुछ चेंज करना, अ चेंज और एडिशन मेड टू अ लॉ, किसी लॉ में क्या कर देना, चेंज कर देना। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या होता है? फॉरवर्ड थिंकिंग और मॉडर्न। क्या होना? फॉरवर्ड थिंकिंग होना, आगे की सोचना, और मॉडर्न होना, आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस करने की सोचना, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट इज पेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल क्या होता है? पेट्रियार्कल क्या होता है? रिलेटिंग टू अ सिस्टम कंट्रोल्ड बाय मैन, कि ऐसे सिस्टम से रिलेट होता है जहाँ पे क्या क्या हो जाए, मैन के द्वारा कंट्रोल किया जाए, आदमियों के द्वारा कंट्रोल हो। नेक्स्ट इज रेक्टिफाई। रेक्टिफाई क्या होता है? टू करेक्ट और मेक राइट, किसी को क्या करना, करेक्ट करना, राइट करना। नेक्स्ट इज डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब क्या होता है? समथिंग दैट फेल्स टू डिलीवर एक्साइटमेंट और रिजल्ट, कोई ऐसी चीज़ जो क्या करे, एक्साइटमेंट और रिजल्ट डिलीवर करने में फेल हो जाए, मतलब उस ना कोई उसमें एक्साइटमेंट हो, ना कोई उसका रिजल्ट मिले। नेक्स्ट इज श्रग ऑफ। श्रग ऑफ क्या होता है? टू डिसमिस और इग्नोर, किस चीज़ को क्या कर देना, डिसमिस कर देना, इग्नोर कर देना, मीन्स श्रग ऑफ कर देना। नेक्स्ट इज बैड फ्रॉम। बैड फ्रॉम क्या होता है? प्रिवेंटेड और स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, कुछ करने से किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं बैड फ्रॉम। नेक्स्ट इज इक्विटेबल। इक्विटेबल क्या होता है? फेयर एंड इम्पार्शियल। फेयर होना और इम्पार्शियल होना, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होना, इक्वल होना। नेक्स्ट इज ड्रॉप होम फैसिलिटी। ड्रॉप होम फैसिलिटी क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड फॉर सेफ्टी आफ्टर वर्क, मतलब कि अगर आप कहीं पे काम करने जा रहे हो, कहीं पे जॉब करते हो, तो वहाँ पे क्या हो, काम करने के बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिले, कि आपको घर तक उनकी ही कोई वैन या बस छोड़ के जाए, घर से लेके जाती है, घर पे आपको काम करने के बाद वापस छोड़ के जाए, तो मतलब ड्रॉप होम फैसिलिटी। पिक होम फैसिलिटी घर से लेके जाना, ड्रॉप होम फैसिलिटी घर पे वापस छोड़ के जाना। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट। फैसिलिटेट क्या होता है? टू मेक एन एक्शन ईजियर, किसी काम को क्या कर देना, आसान कर देना, उसको फैसिलिटेट कर देना। नेक्स्ट इज पिनलाइज्ड। पिनलाइज क्या होता है? पनिश्ड, किसी को पनिशमेंट देना, पिनल क्या करना, पिनलाइज करना। आगे मूव करते हैं। अगला वर्ड है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड कहता है असाइंड और स्टेशन, किसको क्या कर देना, डिप्लॉय कर देना, मतलब उसको कोई काम असाइन कर देना, उसको वहाँ पे स्टेशन कर देना। नेक्स्ट वल्नरेबल। वल्नरेबल क्या होता है? इजीली हर्ट और अटैक, जो क्या हो, इजीली हर्ट हो जाए और इजीली उस पर अटैक किया जा सके, जो क्या हो, नाजुक हो, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। नेक्स्ट वर्ड है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या होता है? कि एक मैकेनिकल डिवाइस होता है दैट स्टोर्स एनर्जी, जो एनर्जी यूज करता है, यूज मेटाफोरिकली फॉर प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस के लिए यूज की जाती है। एक ऐसा डिवाइस जो एनर्जी स्टोर करे, उसको बोलते हैं फ्लाई व्हील। नेक्स्ट इज कंसेंट। कंसेंट क्या होता है? परमिशन और एग्रीमेंट, परमिशन होना और एग्रीमेंट होना। नेक्स्ट इज क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो रूल बाय रूल चेंज क्या होता है? रूल बाय रूल चेंज क्या होता है? ग्रेजुअलिज्म, मतलब ग्रेजुअल तरीके से रूल बाय रूल चेंज। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट। वर्कर के राइट का प्रोटेक्शन करना, लेबर वेलफेयर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, लेबर वेलफेयर।
नेक्स्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना क्या होता है? जेंडर इक्वेलिटी। क्या बोलेंगे? जेंडर इक्वेलिटी। आगे हैं फ्रेजल वर्ब्स। पहला है सेट इन मोशन। सेट इन मोशन करना, टू स्टार्ट और बिगिन। क्या करना? स्टार्ट कर देना और बिगिन कर देना, उसको सेट इन मोशन कर देना, मतलब पहले रुकी हुई चीज़ों को शुरू कर देना। नेक्स्ट इज फ्री अप। फ्री अप क्या होता है? टू रिलीज और मेक अवेलेबल। रिलीज कर देना या फिर किसी चीज़ को अवेलेबल कर देना, फ्री अप कर देना। नेक्स्ट इज फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है? टू कंटिन्यू और परस्यू फर्दर। किस चीज़ को कंटिन्यू करना और फर्दर परस्यू करना, उसको बोलेंगे फॉलो अप करना। अब हम करते हैं फुल एडिटोरियल रीड द हिंदू का। स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स आर व्हाट सेट अ फ्लाई व्हील इन मोशन। जो छोटे छोटे और इंक्रीमेंटल स्टेप वो क्या हैं जो क्या करते हैं? फ्लाई व्हील को क्या कर देते हैं? मोशन ला देते हैं। फ्लाई व्हील कहते हैं कैसा डिवाइस जिसमें क्या हो, एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी भरी हो उस चीज़ को मोशन में लगा दे, वो क्या छोटे छोटे स्टेप ही हो सकते हैं। एज फार एज लेबर लॉज गो, जैसे जैसे क्या होता है लेबर लॉज जाते हैं। द तमिलनाडु गवर्नमेंट का प्रपोजल है टू अलाउ करना वुमेन टू बी एम्प्लॉयड इन अबाउट 20 ऑपरेशन लिस्टेड एट डेंजरस एंड फ्रॉम विच दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन सो फॉर। जो क्या तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रपोजल किया है कि वो अलाउ करेंगे वुमेन को काम करना, किसमें? 20 ऐसे ऑपरेशन हैं जो क्या गए डेंजरस लिस्ट किए गए थे कि वो खतरनाक हैं, और जहाँ से क्या किया गया था उनको, औरतों को रोका गया था कि उनको वहाँ पे अभी तक काम नहीं करने दिए जा रहा था। उनको अभी क्या कह रहे हैं कि उनको काम करना अलाउड कर देना है। द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द तमिलनाडु फैक्ट्रीज रूल 1950। गवर्नमेंट ने क्या किया? तमिलनाडु फैक्ट्री एक्ट 1950 में अमेंडमेंट मतलब चेंजेस को प्रपोज किया है कि उसमें हम चेंजेस लाएंगे। टू अलाउ वुमेन टू टेक अप इवन जॉब्स टाइटल हैजार्डस और डेंजरस। क्या करने के लिए? कि वुमेन को अलाउ करना है उनमें काम करने के लिए ऐसी जॉब्स में जिनको खतरनाक माना जाता है, खतरे भरी माना जाता है। व्हेन दिज रूल्स हैव कम इनटू प्रैक्टिस, जब ये रूल क्या हुए प्रैक्टिस में आएंगे, ओनली प्रेग्नेंट वुमेन एंड यंग पर्सन विल बी बार्ड फ्रॉम दीज जॉब्स। क्या होगा कि सिर्फ जो प्रेग्नेंट वुमेन है और यंग पर्सन है, जो कि मतलब जो कम उम्र के लोग हैं, उनको इन जॉब में काम करने से रोका जाएगा। अर्लियर द गवर्नमेंट हैड अमेंडेड द रूल, पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था? इस रूल में बदलाव किया था टू अलाउ करने के लिए वुमेन टू बी डिप्लॉयड ऑन द नाइट शिफ्ट इन फैक्ट्रीज। क्या करना? वुमेन को डिप्लॉय करना में फैक्ट्रीज की नाइट शिफ्ट में, कि वुमेन को भी डिप्लॉय किया जा सकता है, इस चीज़ में पहले बदलाव किया गया था। अर्लियर, उससे पहले क्या होता था कि वुमेन को नाइट शिफ्ट भी अलाउड नहीं थी। चेंजिंग द हिस्टोरिक प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग दैम आउट, जो हिस्टोरिक प्रैक्टिस थी जो उनको क्या करते थे बाहर रखने की, उसको बदला गया था। इन दिस रिसेंट अमेंडमेंट, इस अभी नए अमेंडमेंट में, विच वॉज होस्टेड इन द पब्लिक, जो क्या किया गया था? होस्ट किया गया था पब्लिक रियलम में, फॉर फीडबैक इन सेप्टेम्बर। फीडबैक कब हुआ? सेप्टेम्बर में। फैक्ट्रीज को क्या किया गया? ऑल्सो रिक्वायर टू गेट द वुमेन इन कंसेंट इन राइटिंग फॉर द नाइट शिफ्ट। फैक्ट्रीज को क्या किया गया? उनको ज़रूरत होगी वुमेन की रिटर्न में कंसेंट चाहिएगी उनकी नाइट शिफ्ट लगाने के लिए। क्या अगर औरतें चाहती हैं कि वो नाइट शिफ्ट करें तभी उनको नाइट शिफ्ट दी जाएगी, वरना उनको नाइट शिफ्ट अलाउड नहीं की जाएगी। दीज दीज आर चेंजेस दैट हैव कम लिटरली, ये वो चेंजेज हैं जो क्या है लिटरली आ गए हैं रूल बाय रूल धीरे धीरे, बट इन इफेक्ट में द गवर्नमेंट हैज़ श्रग्ड ऑफ, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? श्रग ऑफ कर दिया इसकी पेट्रियार्कल स्टांस को, कि वहाँ पे आदमियों की चलती थी, आदमी ही काम करते थे। फ्रीइंग अप वुमेन फ्रॉम द परसेप्शन दैट दे आर वल्नरेबल एंड वीक एंड विल हैव टू बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। इस परसेप्शन से उनको फ्री कर दिया है कि वो कमज़ोर हैं और वो नाजुक हैं और उनको स्टेट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इससे उनको ये जो परसेप्शन थी, ये जो धारणा थी, उससे हटा दिया है कि हाँ औरतें भी आदमियों के बराबर हैं। इक्वलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया है। दी ऑपरेशंस विच आर सेट टू बी ओपन फॉर वुमेन, वो काम जो क्या किए हैं औरतों वुमेन के लिए शुरू किए गए हैं, इंक्लूड करते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हैं, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस किस में होता है? जैसे फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने, उसमें ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चर एंड ट्रीटमेंट ऑफ लेड की मैन्युफैक्चरिंग में, जनरेशन ऑफ गैस की जनरेशन में, पेट्रोलियम में, ब्लास्टिंग में, और जो लाइमिंग के और टैनिंग है, जो रो हेड्स का, स्किन्स का, ग्रेफाइट पाउडरिंग का मैन्युफैक्चरिंग है, डाइक्रोमेट का, और क्या है कार्सिनोजेनिक जो डाई
है, इंटरमीडिएट बनाए जाते हैं, फायर वर्क्स का, माचिस की फैक्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ के, मैंगनीज़ के, डेंजरस जो पेस्टिसाइड्स हैं, बेंजीन का यूज़ है, ऑपरेशन इन्वॉल्विंग हाई नॉइज़ और वाइब्रेशन लेवल। ये सब ऐसे काम हैं जहाँ पे औरतों को काम करने से मनाही थी, लेकिन अभी उनको ये चीज़ें अलाउ कर दी हैं कि इन सब जगह पे औरतें भी काम कर सकती हैं अगर वो चाहें तो। पहले इन सब चीज़ों को, इन जगहों को खतरनाक बोला जाता था, डेंजरस थे, हैजार्डस थे, तो वहाँ पे औरतों को अलाउड नहीं था। रिमूविंग लीगल बैरियर्स, लीगल बैरियर को हटाते हुए इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्रेसिव मेजर्स। ये पहला क्या स्टेप है प्रोग्रेसिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने का। दैट विल फैसिलिटेट मोर इक्विटेबल वर्क प्लेस, जो क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा कि ज़्यादा इक्विटेबल वर्क प्लेस हो, सब क्या है, इक्वल हो। हाउएवर क्रूशियल दिस, लेकिन क्या है क्रूशियल इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप इज़ in rectifying age-old patriarchy reinforced assigned gender role in society and industry. इट इज़ नॉट इनफ। लेकिन जो क्रूशल रोल कहता है कि जो पहला स्टेप था रेक्टिफाई करना, ढूंढना कि जो पुरानी, जो सदियों पुरानी जो पेट्रियार्की की सोसाइटी चली हुई है उसमें जेंडर के रोल को जो सोसाइटी और इंडस्ट्री में माना जाता है उसमें चेंजेस करना, ये इनफ नहीं है। दिस शुड बी फॉलोड बाय अ प्रोविजन, ये इसके बाद एक और प्रोविज़न लाना चाहिए ऑफ एडिक्वेट एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन, के वुमेन को प्रॉपर फैसिलिटी और एमिनिटीज़ दी जाएं, इंक्लूडिंग सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, चेंजिंग रूम होने चाहिए, क्लोज्ड एरिया होना चाहिए मेडिकल चेकअप के लिए, जहाँ पे क्या हो उनको मैंडेट के जाए सच इंडस्ट्रीज़ के लिए कि जो ये इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। बिसाइडेड ड्रॉप होम फैसिलिटी होनी चाहिए। क्या हो कि काम करने के बाद औरतें अगर रात को काम कर रही हैं तो उसके बाद उनको घर पे भी छोड़ के आना, वो फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग वाली जो प्लांट है उन्हीं का काम होना चाहिए, कंपनी ही उनको छोड़ के आए। दैट हैव हिथर्टो हैड नो वुमेन वर्कर्स एट ऑल, जिससे क्या होगा, जिसकी वजह से पहले यहाँ पे कोई भी काम वुमेन काम नहीं करती थी, ये चीज़ें आती हैं तो फिर वुमेन काम करेंगी। दिस विल क्लियरली रिक्वायर सम इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या है क्लियरली कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो क्लोज इन्वॉल्वमेंट होगी मैनेजमेंट की, एंड एटलीस्ट इनिशियली और कम से कम शुरू में ही एक्टिव मॉनिटरिंग होगी स्टेट लेवल अथॉरिटीज़ के द्वारा, इसमें ज़रूरत पड़ेगी कि मैनेजमेंट भी इसमें आए और जो स्टेट की जो लेवल अथॉरिटी है वो भी इसको मॉनिटर करें कि उन्होंने बोल दिया तो वो रियलिटी में ऐसा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो टेक केयर ऑफ, गवर्नमेंट को भी टेक केयर करना होगा, इंश्योर करना होगा कि जो वुमेन है वो जो ऐसी सर्कमस्टांसिस में हैं दैट माइट नॉट इनेबल देयर पार्टिसिपेशन इन दिस जॉब्स आर नॉट फोर्स्ड इनटू देम, कि ऐसी औरतें जो कि है इन सर्कमस्टांसिस में काम करने के लिए इनेबल नहीं हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं करना चाहती, उनको इनमें काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जाए और पेनलाइज नहीं किया जा सके फॉर नॉट ऑप्टिंग फॉर दिस टास्क, जो ऐसे टास्क नहीं करना चाहती। कई बार क्या होता है कंपनी की कंपल्सरी कर देती है कि आपको ऐसे टास्क करने हैं, और अगर कोई नहीं करना चाहती तो उनको क्या करना शुरू कर देती है, पनिशमेंट देनी शुरू कर देती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर विदाउट दिस बीइंग सेट इन प्लेस, अगर ऐसा सेट नहीं सेट किया जाता है ऐसे प्लेस में, एनी प्रोग्रेसिव मेजर, कोई भी जो प्रोग्रेसिव मेजर हम लेते हैं टू डिसमेंटल करने के लिए बैरियर को, जो पुराने बैरियर थे उनको तोड़ने के लिए, दैट कीप इंडियन सोसाइटी फ्रॉम बीइंग अ मोर इक्विटेबल जॉब मार्केट विल टर्न आउट टू बी अ डैम्प स्क्विड, कि अगर जो कि ऐसी कोई बैरियर को जो हम तोड़ते हैं जो क्या करता है सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को मोर इक्विटेबल बना, जॉब मार्केट बनाता है, तो ऐसी क्या होगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, सब गड्ढे में गिर जाएगा, सब खराब हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं बचेगा। जब तक हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें सर्कमस्टांसेस को चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम ये सब चीज़ें स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो नहीं करेंगे और अपने लेवल पे एफर्ट नहीं डालेगी गवर्नमेंट और मैनेजमेंट, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये था आज का द हिंदू का एडिटोरियल। अब हम करते हैं इसकी समरी। अगर आपको यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। समरी क्या है, तमिलनाडु का जो मूव है टू अलाउ करने का वुमेन को वर्क करना इन प्रीवियसली हैजार्डस, जो पहले हैजार्डस बोली जाती थी जॉब में, एक मेजर स्टेप है टुवर्ड जेंडर इक्वालिटी का, कि जहाँ पे आदमी काम कर सकता है वहाँ पे औरत भी काम कर सकती है, दोनों इक्वल हैं। वाइल द अमेंडमेंट, लेकिन जो अमेंडमेंट है जो ब्रेक करते हैं ट्रेडिशनल बैरियर्स को, देयर सक्सेस डिपेंड ऑन इंश्योरिंग सेफ्टी, उनकी सक्सेस डिपेंड करती है सेफ्टी पे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे और फ्रीडम ऑफ चॉइस पे फॉर वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए। द रियल प्रोग्रेस लाइज इन बोथ पॉलिसी एंड प्रैक्टिस अलाइनिंग फॉर अ फेयर वर्क प्लेस,
जो रियल प्रोग्रेस कहाँ पे लाई करती है, पॉलिसी और प्रैक्टिस में, जो किसी से फेयर वर्क प्लेस पे लाई करती है। रियल प्रोग्रेस यहाँ पे है। अब हम करते हैं MCQ क्वेश्चन आंसर। तमिलनाडु का अमेंडमेंट है अलाउ करता है वुमेन को कहाँ पे काम करने के लिए, सिर्फ ऑफिस में, हैजार्डस इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, या फिर कहीं भी नहीं। तो तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट वो अलाउ करता है हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ में कि वुमेन भी वहाँ पे काम कर सकती हैं। द गवर्नमेंट अर्लियर अलाउड वुमेन टू वर्क, गवर्नमेंट ने पहले क्या किया था, डे शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में, फ्रॉम वर्क में, होम से, और नन, कि किसी भी काम में नहीं। गवर्नमेंट ने पहले भी एक रूल चेंज किया था, उन्होंने वुमेन्स को अलाउड किया था कि वो काम कर सकती हैं। कहाँ पे काम कर सकती हैं, नाइट शिफ्ट में, कि वो नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल क्या होता है, पैट्रियार्कल, नहीं नहीं नहीं, क्या ग्रेजुअल, हाँ ग्रेजुअल। नेक्स्ट है वल्नरेबल, वल्नरेबल क्या होता है, वीक होना, वल्नरेबल मीन्स वीक। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव क्या होते हैं, रेक्टिफाई हो गया, करेक्ट करना, तो प्रोग्रेसिव हो गया पैट्रियार्कल सोसाइटी के लिए। ठीक है, ये थे वर्ड मीनिंग्स, मतलब मैच द फॉलोइंग्स। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है टू अलाउ करने के लिए वुमेन इन हैजार्डस जॉब, तमिलनाडु ने क्या किया है, अमेंडमेंट लेके आए हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है अमेंडमेंट, रिमूव कर दिया है क्या, बैरियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स इक्वलिटी, कौन से बैरियर, जो लीगल बैरियर थे, जो कानून था, कानून के जो बैरियर थे उसको हटा दिया है, इक्वलिटी लाने के लिए क्या है, फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं, आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वाई इज़ तमिलनाडु अमेंडमेंट कंसिडर्ड प्रोग्रेसिव, ये जो तमिलनाडु में अमेंडमेंट आया है उसको प्रोग्रेसिव क्यों माना जा रहा है, क्यों इसको एक तरीके से देखा जा रहा है कि अगर ये अमेंडमेंट आ जाता है तो इंडिया की लेबर मार्केट में या फिर जॉब मार्केट में बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी। तो इस चीज़ पे आपको अपने क्वेश्चन के इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से देना है, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे क्या समझ में आया। वट मेजर शुड अकम्पनी लीगल रिफॉर्म्स टू मेक दैम इफेक्टिव, क्या मेजर क्या कर सकता है, अकम्पनी कर सकते हैं लीगल रिफॉर्म्स को, उस चीज़ को क्या करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए क्या क्या मेजर लाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हो, वो लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल थिंकिंग का, ये आपको सोचना है, अपने ओपिनियन देना है और पूरे रीजन के साथ इसका आंसर देना है। डू यू थिंक अलाउिंग वुमेन इन हैजार्डस जॉब एंश्योर इक्वालिटी और इंक्रीज रिस्क, एक्सप्लेन। आपको क्या लगता है कि अगर वुमेन को हम अलाउ कर देते हैं हैजार्डस जॉब में काम करने के लिए तो उससे इक्वालिटी बढ़ेगी या फिर रिस्क बढ़ेगा, या तो जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, सबको इक्वल होगा, या फिर रिस्क बढ़ेगा। अगर इक्वालिटी बढ़ेगी तो क्यों, और इंक्रीज बढ़ेगा तो क्यों। हाँ ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखने हैं और अपना आंसर आपको देना है। तो इसका कमेंट करके आप आंसर मुझे दीजिएगा। कल वाली वीडियो पे जो कमेंट आया गुलबार निशा जी का, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया, ये हर रोज़ कमेंट करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अपने व्यूज़ भी लिख के अपना कमेंट भी किया। तो इनकी वीडियो के लिए ग्रेट, ऐसे ही काम करते रहिए। आप भी अपने कमेंट कीजिए, आप भी अपने व्यूज़ दीजिए, ठीक है। तो हम आपकी वीडियो को भी लाइव में दिखाएंगे, ठीक है। बाकी ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखें, आराम से स्टडी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।